तो जैसा कि सदन में आज परिसर में हंगामा देखा जा रहा है, दोनों सदनों की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां यूपी सरकार के मंत्री रघुराज प्रताप सिंह का विवादित बयान सामने आया है। होली और नमाजियों को लेकर उनका ये बयान, होली पर रंग से बचने के लिए नमाजियों को सलाह दी है रघुराज प्रताप सिंह ने। होली पर सफेद टोपी वाले तिरपाल पहनकर निकले। मंत्री ने मस्जिद को तिरपाल से ढकने की सलाह दी है। तो यूपी सरकार से मंत्री रघुराज सिंह ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद को तिरपाल से ढकने की सलाह देते हुए साथ ही उन्होंने कहा है कि सफेद टोपी वाले तिरपाल ओढ़कर निकले होली और नमाजियों को लेकर उनका यह विवादित बयान सामने आया है। हालांकि होली का पर्व नजदीक है, लेकिन होली के पर्व को लेकर अब इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी जब हो रही है तो इसका नतीजा क्या कुछ होगा, क्योंकि रघुराज सिंह जो कि मंत्री भी हैं यूपी सरकार के, उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। अब उनके बयान का असर किस तरह से होता है, प्रतिक्रियाएं क्या सामने आती हैं, देखना होगा। तो होली पर रंग से बचने के लिए उन्होंने नमाजियों को इस तरह की सलाह दे डाली है। तो देखिए, शासन प्रशासन तो मुस्तैद है होली मनाने के लिए और जुम्मे की नमाज भी अदा कराने के लिए, परंतु कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं, तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा आ सकते हैं, तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है और सतयुग से चली आ रही है। सतयुग है, त्रेता है और द्वापर है और आज कलयुग है। तो होली सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है, साल में एक बार ही आता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं, ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी, कहीं भी आ जा सकते हैं। रघुराज सिंह ने अब उनके इस बयान का किस तरह असर होता है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी जहां होली खेलने की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन होली खेलने की परमिशन नहीं मिली। और विनीत शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। विनीत, जिस तरह देखे के बाद एक बयान सामने आ रहा है, होली का पर्व तो नजदीक है, लेकिन होली से पहले पहले यहाँ विवादित बयानों के रंग अलग अलग नजर आ रहे हैं। जाहिर है कि इसका असर भी आने वाले वक्त में पड़ेगा। विनीत, विनीत आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो लगता है विनीत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनसे संपर्क दोबारा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन होली ऐसा पर्व है जहां पर पूरा देश होली के रंग में रंगा नजर आता है। न सिर्फ देश बल्कि विश्व में भी होली प्रसिद्ध है और दूर दूर से लोग आते हैं होली खेलने के लिए। लेकिन इस पर्व से पहले पहले अब देखें विवादित बयानों